आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे आज की पाठचर्या। लेकिन उससे पूर्व देखते हैं प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। जब सपने तुम्हारे हैं तो संघर्ष भी तुम्हारा होगा। मंदिर पहुंचने से पहले पत्थर बहुत चोटें खाता है साथियों। अगर उस चोट से बचोगे तो मंदिर की मूर्त कभी नहीं बन पाओगे। जीवन में अगर सफल होना है तो कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना संघर्ष के सफल हो जाए, क्योंकि अगर जीवन में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए बस एक ही तरीका है, कठिन प्रयत्न, कठिन परिश्रम और सकारात्मक विचार के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण। इसी प्यारे कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी बेटे को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अलग अलग वैतरणी कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई यह रचना 1967 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। रात का रिपोर्टर किस विधा की रचना है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया उपन्यास विधा की रचना है। निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। 1989 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना का वर्ष क्या है? जवाब में आपने चेन्नई मद्रास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1918 ईस्वी का स्थापना वर्ष है। धातु सेन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? जवाब में आपने स्कंदगुप्त नाटक को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1928 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि इतिवृत्त्यात्मकता किस युग की काव्यगत प्रवृत्ति रही है? जवाब में द्विवेदी युग चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह जयशंकर प्रसाद का कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब आपने कानन कुसुम को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1913 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कृष्ण शतक, रसिक, रहस्य काव्य ग्रंथों के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने हरिऔध को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब कृष्ण शतक 1882 ईस्वी का, वहीं रसिक रहस्य 1899 ईस्वी का प्रकाशित काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि अन्या से अनन्या तक आत्मकथा का प्रकाशन काल क्या है? जवाब में आपने प्रभा खेतान द्वारा लिखी गई आत्मकथा 2007 ईस्वी चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाण किस कवित्री को कहा जाता है? जवाब में आपने महादेवी वर्मा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? कछुआ धर्म कृति का रचनाकार चंदन शर्मा गुलेरी को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब निबंध विधा की यह रचना है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा है? मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहने वाले आचार्य रामचंद्र गुप्त। यक्षगान कहानी के कहानीकार कौन है? जवाब में आपने अखिलेश को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1997 ईस्वी कहानी का प्रकाशन वर्ष। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? जवाब में आपने एडविन ग्रिप्स महोदय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1917 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि बंदर सभा कविता के रचनाकार कौन है? तो बंदर सभा कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि विजन उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? विजन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 2002 ईस्वी है। मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखा गया है। शुद्ध कविता की खोज आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? जवाब में आपने रामधारी सिंह दिनकर को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। चना चबेना हास्य व्यंग कृति के रचनाकार कौन है? तो चना चबेना हास्य व्यंग रचना ईश्वरी प्रसाद शर्मा की है। अगला प्रश्न है कि कश्मीर सुषमा कृति के रचनाकार कौन है? तो कश्मीर सुषमा रचना श्रीधर पाठक की रचना है। 1904 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अंगूर की बेटी नाटक के नाटककार कौन है? तो अंगूर की बेटी नाटक
गोविंद वल्लभ पंत द्वारा लिखा गया 1937 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि मुक्ति रहस्य नाटक के नाटककार कौन है? तो मुक्ति रहस्य नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया 1932 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। अगला प्रश्न है कि विश्वभाव परशुराम उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जवाब में विश्वंभर नाथ उपाध्याय को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1997 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना ग्रंथ गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया है। कवि का कुत्ता किस कवि की रचना है? कवि का कुत्ता सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। अगला प्रश्न है कि आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? तो आलोचक के मुख से नामवर सिंह के व्याख्यानों का संकलन है। अगला प्रश्न है कि सूर्य और चंद्र हिंदू और इस्लामी संस्कृति के प्रतीक हैं, यह कथन किसका है? जवाब में रामस्वरूप चतुर्वेदी को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? जवाब में आपने हरिवंश राय बच्चन को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1969 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। मधुलिका और अपराजिता काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो मधुलिका और अपराजिता काव्य रचना रामेश्वर शुक्लांचल की है। मधुलिका 1938 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, वहीं अपराजिता 1939 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सखी वे मुझसे कहकर जाते यह रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि छंद के प्रथम छंद के स्वप्न किसकी रचना है? जवाब में आपने नीरजा माधव को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? रक्षाबंधन नाटक का नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल का सूरदास किस कवि को कहा जाता है? जवाब में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बादल की मृत्यु एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो बादल की मृत्यु एकांकी लिखी गई है राम कुमार वर्मा द्वारा। 1930 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, यह कथन किसका है? जवाब में आपने टी.एस. इलियट को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पेशोला की प्रतिध्वनि कविता के रचयिता कौन है? तो पेशोला की प्रतिध्वनि कविता जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है कि 18 सूरज के पौधे उपन्यास के लेखक कौन है? 18 सूरज के पौधे उपन्यास रमेश बख्शी द्वारा लिखा गया है। 1965 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि ताजमहल का टेंडर नाटक का प्रकाशन काल क्या है? तो ताजमहल का टेंडर नाटक का प्रकाशन वर्ष 1999 ईस्वी आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अजय शुक्ला द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, बनारसी दास चतुर्वेदी ने किस कवि की रचनाओं का संकलन हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया? जवाब में सत्यनारायण कविरत्न को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि समय के पांव कृति के लेखक कौन है? जवाब में आपने माखनलाल चतुर्वेदी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1964 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि प्रबंध प्रतिमा निबंध के निबंधकार कौन है? तो प्रबंध प्रतिमा निबंध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया 1940 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य साहित्य का लक्ष्य किसका कथन है? तो मनुष्य साहित्य का लक्ष्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगला प्रश्न है कि प्रभावती कालिदास सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक के पात्र हैं? सेतुबंध नाटक चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1972 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि संत हृदय नवनीत समाना पंक्ति की रचनाकार कौन है? जवाब में आपने तुलसीदास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट पद रचना रीति किसकी उक्ति है? और जवाब में आपने आचार्य वामन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि त्रिधारा और मुकुल काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने सुभद्रा कुमारी चौहान को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लोकवादी तुलसी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? और जवाब में आपने विश्वनाथ त्रिपाठी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1974 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि अगली शताब्दी का शहर निबंध संग्रह के लेखक कौन? और इस प्रश्न का जवाब श्रीलाल शुक्ल चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। 1996 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अनाथ पत्नी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जवाब में भगवती प्रसाद वाजपेयी को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। 1928 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है।
अगला प्रश्न है कि अंतराल उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? अंतराल उपन्यास मोहन राकेश द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 1972 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि व्योमकेश किस कवि का उपनाम है? और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है आपने। सचेतन कहानी का जनक किसे माना जाता है? महीप सिंह। उत्तर बता करके आपने इस प्रश्न का राइट आंसर दिया। साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।